संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो है जन्म, क्योंकि दुखों की शुरुआत तो जन्म के बाद ही हो रही है। ना जन्म होगा ना दुख होंगे, तो सबसे बड़ा दुख कौन सा हुआ? दुख तो शरीर के कारण है ना शरीर होगा ना दुख होंगे। तो सारी की सारी जो घुंडी है, सारा का सारा जो पेच है, सारा जो लॉजिक है, वो यहीं पर अटकता है कि ना तो ये शरीर हो और ना दुख हो। शरीर क्यों है? क्योंकि जन्म है। अब प्रश्न उठेगा, जन्म क्यों है? जन्म किस लिए है? जन्म है क्योंकि बंध है। किसका बंध है? हाँ बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा। प्रकृति का। किसके साथ में बंध है? जीवात्मा के साथ में बंध है। तो शास्त्रकार तो कह रहे हैं मतलब बंध कुछ कुछ ऐसा है जैसे ये अंगूठा है, ये जीवात्मा है और ये प्रकृति है, और ये इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर एक लेप चढ़ा हुआ है, और फिर ये अपने आप को इसके भीतर मान लेता है और ये भूल ही जाता है कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता भी थी। बस ऐसे ही मान लेता है अपने आप को। ये एक बंध है और ये जन्म से पहले हमारे साथ में जुड़ जाता है। अब ये बंध है। अब ये बंध क्यों है? हाँ जी, ये मतलब अज्ञानता तो जो है वो हर चीज के मूल में आएगी, है ना। ये बंध है। इस बंध का जो टेक्निकल कारण है, सांख्य दर्शन के अनुसार अगर देखेंगे, बंध है क्योंकि हमारे कर्म संस्कार हैं, हमारा कर्माशय है। जब तक कर्माशय है, कर्माशय को ऐसा समझना चाहिए जैसे एक भट्टी है, उस भट्टी के एक वो है बर्तन है, उस बर्तन के अंदर समझ लीजिए चावल पड़े और धीरे धीरे पक रहे, एक दिन तो खाने लायक होंगे ना। तो कर्माशय में अगर कुछ है, कितना है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब झंझट की बात है, उसमें जाने से फायदा नहीं है। कर्माशय में अगर है तो उसका विपाक होगा। विपाक होगा मतलब उसका फल आएगा, और फल किस में आएगा? फल के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो शरीर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा तो अंतःकरण की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? गांठ बनानी पड़ेगी, बंध बनाना पड़ेगा, है ना। कर्माशय क्यों है? क्योंकि वो वाले कर्म किए गए हैं जिनसे कर्माशय में एंट्री होगी, और वो वाले कर्मों के कारण उन कर्मों के मूल में क्या है? अविद्या है। अविद्या जनित जितने भी कर्म होंगे वो सारे के सारे कर्माशय को जनरेट करेंगे, है ना। तो यहां तक की बात, यहां तक का प्रोसेस हमको समझ में आ जाता है। दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण बंध, बंध का कारण कर्माशय, कर्माशय का कारण अविद्या। तो इसमें से तो बहुत सारा अपने हाथ में नहीं है। अपने कर्माशय में क्या है उसकी तो अपनी कोई जानकारी नहीं, तो फिर क्या किया जाए? फिर से दुखी होकर बैठ जाए? तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र तो हमको ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो है बहुत ही वैभवशाली होना चाहिए।